Assalamu alaikum students, I hope you are doing well. I am your class teacher Miss Ilm. आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश फॉर ग्रेड 5 और जैसा कि आपको पता है कि हमारा यूनिट नंबर 1 है 4 थिंग्स और यूनिट नंबर 4 थिंग्स में हम अपनी स्टडी कर रहे हैं SLO बेस्ड स्टडीज़। इसका मतलब है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के तलबा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या सीख सकते हैं। तो हमारा जो SLO है वो आज SLO नंबर है 7 ऐसे, और हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 5 और SLO नंबर हम 7 पढ़ेंगे आज, उसको समझेंगे। लोकेट, आइडेंटिफाई, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंड यूज सम सिंपल पेयर्स ऑफ वर्ड्स इंक्लूडिंग होमोफोन्स एंड होमोनिम्स। SLO नंबर 7 में हम क्या करेंगे, हम लोकेट करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। किन दोनों पेयर ऑफ वर्ड्स, यूज सिंपल पेयर ऑफ वर्ड्स, हम सिंपल ऑफ पेयर वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, होमोफोन्स और होमोनिम्स के लिए, और उनके दरमियान डिफ्रेंशिएट देखेंगे कि ये किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। जी स्टूडेंट, homophones. Homophones are words that sound the same, but they are spelled differently and have different meanings. Common example of homophones are root and root, waste and waste, find and find, bear and profit and profit. होमोफोन्स एक ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी जो आवाज़ है वो तो सेम होती है, एक जैसी होती है, लेकिन जो उसके स्पेलिंग है वो डिफरेंट आते हैं और उनके जो मीनिंग्स हैं वो भी डिफरेंट है। सेम कहाँ पे आया, साउंड सेम होती है। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया कि रूट एंड रूट। रूट, एक रूट यहाँ पे हमारे पास है जर और दूसरा जो रूट है वो है रास्ता। ये इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, साउंड भी सेम है, लेकिन जो इनमें डिफरेंट आया कहाँ पे आया है कि इनके जो स्पेल है वो डिफरेंट है और उनकी मीनिंग्स। स्टूडेंट, होमोफोन्स क्या हैं? होमोफोन्स ड्राइव्स फ्रॉम द ग्रीक होमो, कि जो होमोफोन है वो ग्रीक वर्ड से निकले हैं। होमो जिसका मतलब है सेम और फोन साउंड या वॉइस को कहते हैं, और होमोफोन को अगर हम मिला के पढ़ें तो इसका मतलब है ऐसे वर्ड जिसके साउंड सेम हो। अभी मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी थी कि रूट और रूट, दो रूट थे हमारे पास, एक था रास्ता और दूसरे रूट का मीनिंग था जर। तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, वॉइस भी सेम है, लेकिन उनका मीनिंग और उनके स्पेल डिफरेंट है। तो ऐसे वर्ड्स जिनके स्पेलिंग डिफरेंट हो और उनके साउंड सेम हो, मीनिंग्स भी डिफरेंट हो, तो ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं। जी स्टूडेंट, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड एंड फाइंड। अब यहाँ पे दो फाइंड है, एक फाइंड है तलाश करना और एक फाइंड ठीक है, और इन दोनों के स्पेल डिफरेंट है, मीनिंग्स भी डिफरेंट है, लेकिन इनके जो प्रोनाउंसिएशन है, जो वॉइस है, साउंड है, वो सेम है। इस तरह से बियर, बियर, एक बियर है रीच और दूसरा है बर्दाश्त करना, दोनों के मीनिंग्स भी डिफरेंट हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम और स्पेलिंग भी डिफरेंट। तो ये हमारे पास क्या है, होमोफोन्स। इसी तरह से प्रॉफिट जो हमारे नबी हैं, और एंड प्रॉफिट और मुनाफा बख्श या नफा बख्श। नेक्स्ट इन जो वर्ड्स हैं होमोफोन्स, इनको सेंटेंस में यूज़ किया गया। अब हमने इसकी निशानदेही करनी है कि कौन से वर्ड हमारे पास होमोफोन्स हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, आसिम लव्स हिज सन। अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं और इनमें होमोफोन्स यूज़ किए गए हैं, और एक में ये है कि जो अर्थ ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है और आसिम अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। तो इसमें जो सन है, एक सन सूरज है और दूसरा सन बेटा है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन उनकी स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। तो ये हमारे पास जो सन है और सन, ये हमारे पास है होमोफोन्स। नेक्स्ट, यू कैन सी द सी फ्रॉम माई हाउस।
अब यहाँ पे सर्कल किया गया है सी को, तो जो सी है इनकी स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम थी सी, और जो इनके मीनिंग्स हैं वो भी डिफरेंट है। तो ये भी हमारे पास क्या हुए, होमोफोन्स। होमोफोन्स की आपको पहचान होगी, पढ़ते हैं होमोनिम्स। जी, होमोनिम्स। A homonyms is a word that are different meaning than another word but is pronounced the same or spelled the same or both. The word homonyms can be used as a synonym for both homophone and homograph. It can also be used to refer the words that are both homophones and homographs. कि होमोनिम्स ऐसे वर्ड हैं जिनके मीनिंग्स तो डिफरेंट हैं लेकिन इनके वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सेम है और इनके स्पेल्ड भी सेम हैं। किस तरह से, हम इसकी एग्जांपल्स के, हमने होमोफोन्स के बारे में पढ़ा था जिसका मतलब था सेम साउंड। अब हम पढ़ रहे हैं होमोनिम्स के बारे में। होमोनिम्स भी ग्रीक का वर्ड है जिसके होमो का मतलब सेम है जैसे होमोनिम्स में, होमोफोन्स में था, और ओनोमा का मतलब है नेम, सेम नेम। होमोफोन्स का मतलब था सेम वॉइस, सेम साउंड, लेकिन होमोनिम्स में है सेम नेम जिसका नाम एक जैसी हो, जिनकी स्पेलिंग एक जैसी हो, प्रोनाउंसिएशन एक जैसी हो, लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट हो। तो ऐसे वर्ड्स को हम होमोनिम्स कहते हैं। होमोनिम्स इज अ शॉर्ट ऑफ लाइक टू पीपल हु हैव द सेम नेम। अब होमोनिम्स में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि दो लोग हैं जिनके एक जैसे नाम, बीइंग कॉल्ड द सेम बट दे आर डिफरेंट, कि वो दोनों एक जैसे कहलाए जाएंगे लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, मुख्तलिफ होंगे। किस तरह से, एक दूसरे से शक्ल में, एक दूसरे से कपड़ों में मुख्तलिफ होंगे, एक दूसरे से ज़ुबान में मुख्तलिफ होंगे, कलर में मुख्तलिफ होंगे, कोई टॉल होगा, कोई वाइड होगा, कोई फैट होगा, स्लिम होगा। तो इस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। और ऐसे वर्ड जिनमें जिनके सेम नेम हो, प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो, वॉइस भी सेम हो, लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट हो, तो ऐसे वर्ड्स को हम होमोनिम्स कहते हैं। अब होमोनिम्स की यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाई गई है कि यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दी गई है। आई सा अ बैट हैंगिंग फ्रॉम द ट्री। यहाँ पे एक बैट दिखाया गया है जो दरख्त के साथ लटका हुआ है। दूसरी एग्जाम्पल में है माई फादर बाउट अ फाइन बैट फॉर मी, कि मेरे फादर ने मेरे लिए एक बैट खरीदा, फाइन बैट। तो इन दोनों में जो वर्ड है बैट, दोनों का बैट सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, साउंड भी सेम आ रही है, लेकिन डिफरेंट कहाँ पे आया, यहाँ पे इसके जो मीनिंग्स है वहाँ पे डिफरेंट आया। ये देखने में डिफरेंट है कि जो एक बैट है वो चमगादड़ है और जो दूसरा बैट है वो बल्ला है। तो ये है हमारे पास है होमोनिम्स। दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यहाँ पे है द बैंड ऑफ म्यूजिशियन इज गुड। एक यहाँ पे हमें बैंड दिखाया गया है जो म्यूजिशियन का बैंड है। ही वेयर्स अ स्मॉल बैंड ऑन हिज हेड, और दूसरा बैंड है जो उसने अपने सर पे बांधा हुआ है। तो यहाँ पे दो तरह के बैंड हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है। डिफरेंट कहाँ पे आया, इनके मीनिंग्स में। तो ये भी हमारे पास होमोनिम्स हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आपको होमोफोन्स और होमोनिम्स की अच्छी तरह से पहचान हो गई है, तो हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो होमोफोन्स की यहाँ पे हमने पहचान करनी है। 12th क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, चूज द करेक्ट होमोफोन्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। कि यहाँ पे आपने सेंटेंस दिया गया है, आपने ब्रैकेट्स में होमोफोन्स को जो करेक्ट होंगे उसको सिलेक्ट करना है। ए में हमारे पास है द पोस्टमैन डिलीवर्ड द मेल। अब दो तरह की मेल होती है, एक मेल जो हमारे फ़ोन पे आती है और एक मेल जो पोस्टमैन डिलीवर करता है। तो कौन सी मेल हम टिक लगाएंगे, तो आपने होमोफोन्स को अच्छी तरह से देखना है कौन सी मेल इस पे आएगी, आपने उस पर टिक लगा देना है। दी हाउंड्स चीज द हेयर। अब जो हाउंड्स है वो द हेयर, तो इस कौन सा हेयर यहाँ पे आएगा, हेयर यहाँ पे ये HERE वाला। तो जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा आपको इस पर टिक लगा देना है। द ट्रैवल स्टेड एट एन, इन या इन, तो दोनों तरह के दो इन है यहाँ पे, तो आपने करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगा देना है।
आई सा ब्यूटीफुल डियर ग्रेजिंग इन द मेडो, कि मैंने एक खूबसूरत हिरन को देखा सब्जाजार में। तो आपने इसमें से डियर देख लेना है कौन सा करेक्ट है स्पेलिंग वाला, तो आपने उसी पे टिक लगाना है। माई फादर्स फेवरेट डिनर इज स्टेक एंड पोटैटो, तो स्टेक के जो भी करेक्ट स्पेलिंग है आपने उस पर टिक लगा देना है। सिट हेयर एंड प्ले दी पियानो, यहाँ पे बैठें और पियानो को प्ले करें। तो हेयर मतलब कि जो बैठने वाला है यहाँ पे बैठें, तो जो भी करेक्ट होगा आपने उस पर टिक लगा देना है। नेक्स्ट है होमोनिम्स। होमोनिम्स में क्वेश्चन नंबर 13 है, आपने ये लगाने हैं। टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईच होमोनिम्स इन बोल्ड, कि जो हमारे पास बोल्ड लेटर हैं आपने उनका करेक्ट होमोनिम पे टिक लगाना है। आई होप यू आर नॉट लाइंग टू मी, कि मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, टेलिंग अ लाई, बीइंग इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। जो भी करेक्ट ऑप्शन है आपने इस पर टिक लगा देना है। द किड्स आर गोइंग टू वॉच टीवी टुनाइट, तो इसमें देख लें वॉच, वॉच का क्या होगा होमोनिम्स, आपने इस पर टिक लगा देना है। लेट्स प्ले स्कोर आफ्टर स्कूल, तो प्ले का क्या है होमोनिम्स, वो आपने टिक लगा देना है। आउच द मॉस्किटो बाइट मी, तो बाइट का वो आपने टिक लगा देना है। शी इज़ गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट मैच, मैच का, तो यहाँ पे आपने होमोफोन्स और होमोनिम्स की एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ये आपका होमवर्क है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।